नमस्कार, मेरा नाम है लक्ष्मी और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर अपना बिहार, जहां सबसे पहले आज बात करने वाले हैं राबड़ी देवी। देखिए, बिहार में राबड़ी देवी के बंगले पर सियासी घमासान मचा हुआ है और सबसे पहले आपको राबड़ी देवी का 39 हार्डिंग रोड वाला वो बंगला दिखाएंगे जो राबड़ी देवी का नया पता है। फिर बात करेंगे राजनीति की। जिस आवास में लालू परिवार 20 साल से रह रहा था, उसे बदलने पर राजनीति तो होनी ही थी, लेकिन देखिए सबसे पहले देखिए राबड़ी देवी के नए आवास की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर। हरे रंग का बड़ा सा प्रवेश द्वार और गेट के ठीक बगल में सुनहरे रंग से लिखा राबड़ी देवी का नाम। पटना के 10 सर्कुलर रोड पर स्थित इस बंगले की तस्वीर 20 साल से ऐसी ही है, पर अब ये तस्वीर बदलने वाली है क्योंकि भवन निर्माण विभाग ने राबड़ी देवी को ये आवास खाली करने का नोटिस भेज दिया है। अब राबड़ी देवी का नया पता होगा 39 हार्डिंग रोड। ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो है हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो 39 जो हार्डिंग रोड है उसकी जो तस्वीर है हम आपको दिखा रहे हैं। राबड़ी देवी को आवंटित नया आवास भी काफी आलीशान है। इस 2 मंजिला आवास में करीब 10 कमरे हैं। पहले माले पर कुल 5 कमरे हैं। दूसरे माले पर भी 5 कमरे हैं। घर में घुसते ही सबसे पहले एक वेटिंग रूम जैसा कमरा है। घर के आगे बैठने के लिए बड़ा सा लेन है। बागवानी के लिए गार्डन एरिया भी है। स्टाफ और सर्वेंट क्वार्टर अलग से बनाए गए हैं। यहाँ पे आप जैसे ही प्रवेश करेंगे, यहाँ पे एक बड़ा सा जो है बैठ के यहाँ जो सोफा है वो लगा हुआ है यहाँ पे। और आपके बता दें कि यहाँ पे तमाम जो चीजें हैं, देखिए ये एक कमरा है जहाँ पे अभी इसके ठीक करने की कोशिश की जा रही है और तमाम जो चीजें हैं इसको बेहतर तरीके से और जो है साफ सफाई और ये किया जाएगा। दूसरे माले पर भी आराम और सहूलियत की पूरी व्यवस्था है। ऊपर के कमरे वाली बालकनी से घर के आगे का हिस्सा शानदार नजर आता है। ये जरा देखिए कि एक कमरा यहाँ पे, दूसरा जो है वो यहाँ से कमरा बना हुआ है और इसी से ठीक जुड़ा हुआ यहाँ पे आपको बता दें कि एक हॉल रखी गई है जहाँ से ये एक बालकोनी का शक्ल है। ये पूरा कमरा जो है वो बालकोनी का शक्ल है जहाँ से बाहर की तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं। राबड़ी देवी के शिफ्ट होने से पहले इस घर की साफ सफाई और रिनोवेशन का काम किया जा रहा है। भवन निर्माण विभाग ने उन्हें 39 हार्डिंग रोड का नया आवास विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष की हैसियत से आवंटित किया है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडल का बड़ा बयान सामने आया है। बंगला खाली करने के सवाल पर उनका यह कहना है, मंगनी लाल मंडल ने इसे दरअसल राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताई है। हालांकि ये एक सरकारी प्रक्रिया है, लेकिन मंगनी लाल मंडल ने उन्होंने कहा है कि राजनीतिक बदले की ये कार्रवाई है। राबड़ी बंगला खाली नहीं करेंगी, जो कुछ भी हो किया जाएगा। बंगला खाली नहीं किया जाएगा, मंगनी लाल का ये बड़ा बयान। देखिए, राबड़ी के बंगले पर बवाल मचा हुआ है। अब इसको लेकर सियासत खूब गरमाई हुई है। क्या कुछ कहा है मंगनी लाल ने, सुनिए। देखिए, ये सब विद्वेष के कारण है। द्वेष विद्वेष जो है उसका जो जहर मन में बैठा हुआ है लालू यादव के प्रति, राबड़ी जी के प्रति, उस परिवार के प्रति, तो उसी के कारण कोई कारण नहीं, राजनीतिक कारण के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं हुआ। जो प्रतिपक्ष के नेता होंगे विधानसभा या विधान परिषद में, तो विधान परिषद के नेता उसमें रहेंगे। तो 20 बरस से आप चीफ मिनिस्टर हैं 2005 से, तो अभी तक क्यों नहीं किया आपने? विधान परिषद के सभापति के लिए किया, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा के लिए किया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर के लिए किया, तो एक चीफ मिनिस्टर भी है, दो एक चीफ मिनिस्टर है। लालू जी एक चीफ मिनिस्टर है, राबड़ी जी एक चीफ मिनिस्टर है, तो आप उसी को कर्णांकित कर देते। जो कर्णांकित आपने किया है हार्डिंग जो
तो इसका मतलब जो ईयरमार्क शब्द है, इसका आप इस्तेमाल कर रहे हैं लालू जी को, राबड़ी जी को उस डेरा से वैकेट करने के लिए, हटाने के लिए। तो ये अपमान है, अपमानित किया जा रहा है जानबूझ करके, राजनीति विद्वेष के कारण। विश्वास हम कैसे जीतेंगे, इसलिए लालू जी या लालू जी के परिवार को, राबड़ी जी के परिवार को अपमानित करें, तो ईर्ष्यावश है, वे द्वेषवश है। क्या कोर्ट में जाएंगे या क्या कुछ? जो कुछ करना होगा किया जाएगा, लेकिन डेरा नहीं खाली किया जाएगा। डेरा खाली नहीं होगा। नहीं, जो करना हो करे। और इसी खबर को विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, देखिए, राबड़ी देवी के नए पति को लेकर बवाल मचा हुआ है, खूब सियासत हो रही है और ऐसे में मंगनी लाल का ये कहना है कि ये केवल और केवल राजनीति है। जी, जिस तरह से राबड़ी देवी को नया बंगला अलॉट हुआ है और पुराने बंगले को छोड़ने की नोटिस मिली है, पूरी तरह से राजद इसे नकारने में जुटा है। जो राजनीतिक विद्वेष की भावना बता रहे हैं, मंगनी लाल मंडल ने साफ कहा कि किसी भी कीमत से बंगला को खाली नहीं किया जाएगा, चाहे जो हो। तो राजद भी इसे अपना प्रतिष्ठा मानकर चल रहा है कि जिस तरह से राबड़ी देवी को बंगला खाली करने की नोटिस मिली है, नए बंगले का आवंटन हो चुका है, तमाम जो नए मंत्री हैं उनको भी बंगला आवंटन हो चुका है। ऐसे में अब राजद पूरी तरह से इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहा है। जगह जगह जो राजद के नेता हैं वो भी बयान दे रहे हैं कि ये राजनीतिक रूप से बंगला खाली करने की बातें की जा रही है और ये कतई नहीं होगा, बंगला खाली नहीं किया जाएगा, इसके लिए जो करना पड़े। ये राजद प्रदेश अध्यक्ष का बयान है। जी, लेकिन धर्मेंद्र, सवाल ये भी कि सरकारी बंगले से आखिर इतना मोह क्यों? क्योंकि सरकारी प्रक्रिया है, उसे पूरा ही करना होगा और सरकारी बंगला जो है वो खाली करना ही पड़ता है। जी, जब बंगला खाली करने का नोटिस मिला है तो बंगला खाली करना ही पड़ेगा। हालांकि सरकारी बंगले का मोह है, क्योंकि पिछले कई सालों से राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार उस बंगले में रह रहे हैं और अब जबकि सरकार ने नोटिस दिया है कि ये बंगला उन्हें खाली करना पड़ेगा, नया बंगला भी अलॉट कर दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक राजनीति है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए धर्मेंद्र। तो आप सुन रहे थे मंगनी लाल को, जिनका कहना है कि ये राजनीति है और केवल परेशान करने के लिए किया जा रहा है। ऐसा राबड़ी देवी का भी कहना है कि केवल परेशान करने के लिए ये सब किया जा रहा है। अब देखिए, 10 सर्कुलर रोड बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी का आवास रहा है। बिहार में विपक्ष की राजनीति का ये केंद्र रहा है। लालू प्रसाद और उनके बेटे इसी आवास से सरकार को उखाड़ फेंकने की रणनीति बनाते थे, लेकिन अब इस बंगले से राबड़ी देवी को रुखसत होना पड़ेगा। सरकार के आदेश पर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। देखिए रिपोर्ट। पिछले 20 साल से जिस चार दीवारी के बीच आरजेडी की रणनीति गढ़ी गई, जिस घर में लालू परिवार के दोनों बेटों की शादी हुई, जिस जगह रहते हुए लालू प्रसाद ने तेजस्वी को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी बनाया, जहां परिवार ने अनगिनत उतार चढ़ाव देखे, अब वो आवास लालू परिवार को खाली करना होगा। भवन निर्माण विभाग के इस आदेश से पूरा लालू परिवार सदमे में है। यहाँ तक कि परिवार से नाता तोड़ने का ऐलान कर चुकी रोहिणी आचार्य भी भावुक हो उठी। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर रोहिणी ने लिखा, घर से तो निकाल देंगे, बिहार की जनता के दिल से कैसे निकालिएगा। आरजेडी के नेता भी सरकार के इस फैसले से नाखुश हैं। ये तो उनसे पूछना चाहिए कि साहब औचित्य क्या है। 20 साल से जब उस मकान में है और वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, नेता विरोधी दल है। आवास आवंटन के आदेश के बाद लालू परिवार में मची खलबली पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने तंज कसा और कहा कि लालू जी को मोह माया से ऊपर उठ जाना चाहिए। सब माया है लालू जी, उम्र के चौथे पड़ाव पर माया के चक्र में क्यों पड़ गए? परिवार का माया वो आपको न्यायपालिका पहुंचा दिया। वहीं डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का कहना है कि ये व्यक्तिगत नहीं, विभागीय मामला है। जिस विभाग के तहत का मामला है, सरकार नियम के अनुसार हर बार नई सरकार आती है तो आवास बदलने का और आवास आवंटन का प्रक्रिया होता है भवन निर्माण विभाग का, उसके तहत हो रहा है। राबड़ी देवी को आवास खाली करने के आदेश के बाद से बिहार की सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष से सरकार की साजिश करार दे रहा है तो सत्ता पक्ष सरकारी नियमों की दलील दे रहा है।
न्यूज 18 के लिए पटना से संवाददाता रवि एस नारायण और अमित कुमार की रिपोर्ट। देखिए, आपको ये बताते हैं कि राबड़ी देवी को नया आवास आवंटित करने का फैसला तेजस्वी यादव के ही एक कदम का नतीजा है। 2017 में तेजस्वी यादव ने हाई कोर्ट में सरकारी आवासों के आवंटन को लेकर एक याचिका दाखिल की थी, जिस पर कोर्ट ने आदेश दिया था सरकारी आवासों का आवंटन व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि पद के आधार पर होगा। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। अब देखिए, केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने बिहार की प्रचंड जीत पर बधाई दी और पीएम मोदी ने कैबिनेट की बैठक में एक बड़ा बयान दिया है। मोदी ने कहा कि एनडीए की एकता ही हमारी ताकत है, एनडीए गठबंधन ऑर्गेनिक है और पीएम मोदी के इस बयान पर सियासत गरमाई हुई है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी ने बड़ा बयान दिया है। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली प्रचंड जीत पर प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्रिमंडल को बधाई दी। पीएम मोदी ने कहा, एनडीए की एकता हमारी ताकत है, एनडीए गठबंधन ऑर्गेनिक है। पीएम मोदी ने साफ किया, ये केवल चुनावों के लिए गठबंधन नहीं है, बल्कि एक प्राकृतिक और स्वाभाविक गठबंधन है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में पीएम मोदी के इस बयान के बाद बिहार की सियासत गरमा गई है। एनडीए ने पीएम मोदी के बयान पर खुशी जताई है, तो चुनाव में एनडीए गठबंधन की एकता पर सवाल उठा रहे महागठबंधन ने पीएम मोदी के बयान पर तंज कसते हुए कहा, बीजेपी की ये आदत रही है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, पीएम मोदी ही एनडीए को बर्बाद करेंगे। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए का नाम, एनडीए की एकता का नाम बार बार लेकर इतना इतरा रहे हैं ना, लिख के रख लीजिए, यही नरेंद्र मोदी उस एनडीए का श्राद्ध कर्म करेंगे, यही नरेंद्र मोदी उस एनडीए का तर्पण करेंगे। शिवसेना भी एनडीए का पार्ट थी, शिवसेना का क्या हाल किया? बीजेपी का तो मकसद ही रहता है मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, अपने सहयोगियों को ही तोड़ देती है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि एनडीए का गठबंधन में कोई दिखावापन नहीं, कोई बनावटीपन नहीं, एक ऑर्गेनिक गठबंधन है। और हमारा गठबंधन सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं था, बल्कि बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लिए है, देश को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए है। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने बिल्कुल सही बताया कि एनडीए कोई चुनावी गठबंधन नहीं, बल्कि यह बिहार के विकास, घटक दलों के आपसी विश्वास और आपसी प्रतिबद्धता पर आधारित एक ऑर्गेनिक समझदारी है। चुनाव से पहले विपक्ष एनडीए गठबंधन पर सवाल और शक उठा रहा था, लेकिन बिहार चुनाव में जीत के बाद पीएम मोदी ने साफ कर दिया है कि एनडीए की एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। चुनाव के पहले विपक्ष लगातार एनडीए पर हमलावर था। एनडीए के एकता और गठबंधन को लेकर विपक्ष ने लगातार सवाल खड़े किए थे। हालात ये हो गए थे कि विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा था कि अगर बिहार में एनडीए की सरकार बनती है तो बीजेपी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। हालात ये हो गए थे कि एनडीए के 3 प्रमुख घटक दल जीतन राम मांझी, चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर भी सवाल खड़े किए गए थे, लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया था कि एनडीए की एकता ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है और एनडीए का गठबंधन एक स्वाभाविक गठबंधन है। और बिहार में जो चुनाव परिणाम आया उसने प्रधानमंत्री की ये बात को सच साबित कर दिखाया। 10वीं बार मुख्यमंत्री बनने के साथ ही सीएम नीतीश कुमार लगातार अब एक्शन मोड में हैं। पटना और आसपास के इलाकों में चल रहे विकास कार्यों का जायजा लेने के साथ ही मुख्यमंत्री की नजर इंफ्रास्ट्रक्चर और उद्योग क्षेत्र पर है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सरकार बनने के बाद लगातार विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे हैं। बुधवार को सीएम नीतीश कुमार निर्माणाधीन 6 लेन शेरपुर दिघवारा गंगा पुल का पटना में निरीक्षण किया। सीएम ने गंगा नदी में चल रहे पुल निर्माण कार्य का भी स्थल पर जाकर जायजा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि शेरपुर और दिघवारा के बीच बन रहे इस 6 लेन गंगा पुल का निर्माण कार्य तेजी से पूरा किया जाए। 32 करोड़ की लागत से 12 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज पर सीएम की नजर है। वहीं मंगलवार को मुख्यमंत्री अचानक पटना के मंदिरी नाला पहुंच गए। सीएम ने निर्माण कार्य का जायजा लिया। उनके साथ मंत्री नितिन नवीन के साथ ही अधिकारियों का दल भी मौजूद था। सीएम ने काम में हो रही देरी के लिए अधिकारियों से बात कर उन्हें जल्द पूरा करने का निर्देश दिया। जबकि 24 नवंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने आवास से निकलकर सबसे पहले विधायकों के नवनिर्मित फ्लैट को देखने दारोगा रायलेन पहुंचे।
इस दौरान कमियां दिखने पर अधिकारियों को बेहतरी के निर्देश भी दिए। सीएम ने जेपी गंगा पथ पर सौंदर्यीकरण के काम का भी जायजा लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री हाजीपुर स्थित इंडस्ट्रियल एरिया जाकर जूता फैक्ट्री का भी मुआयना किया, जहां के बने जूते रूसी सेना को सप्लाई किए जाते हैं। नीतीश कुमार ने जब से 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, तब से लगातार वे एक्शन मोड में हैं। विकास कार्यों के साथ ही नई योजनाओं की पूरी जानकारी अधिकारियों से ले रहे हैं। न्यूज 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा और पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने के बाद हर तरफ खुशी है, लेकिन आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने ध्वज की दिशा को लेकर सवाल खड़े किए। इसके बाद सियासत गर्मा गई। देखिए रिपोर्ट। सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। अयोध्या में हर सनातनी का सपना पूरा हो गया। 500 सालों की तपस्या के बाद राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर धर्म ध्वजा लहराई। हर राम भक्त के लिए ये ऐतिहासिक पल रहा। धर्म ध्वजा को जब ध्वज दंड तक ले जाया जा रहा था, पीएम मोदी ध्वज को एकटक देखते रहे। ध्वज के फहराते ही पीएम मोदी ने आसमान की ओर देखा और दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाया। धर्म ध्वजा के लहराने के साथ ही अयोध्या में सनातन का महायज्ञ पूरा हो गया। लेकिन इसी धर्म ध्वजा पर आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव ने सवाल उठा दिए हैं। सुरेंद्र यादव ने ध्वज की दिशा को लेकर सवाल खड़े किए। सुनिए आरजेडी सांसद ने क्या कहा। देखिए, ध्वज तो आपका जो है उड़ीसा में भी फहराता है, उड़ीसा में, पर वो संकेत देता वो ध्वज कि क्या बुरा होने वाला है। विपरीत दिशा में बहता है। अगर हवा पूरब दिशा में है तो पश्चिम ध्वज फहराना चाहिए, फहरना चाहिए। पर देखिएगा कि पूर्व दिशा से अगर तूफान भी है तो ध्वज पूर्व दिशा में फहरता है। तो अभी हम तो ये ध्वज को देखे नहीं हैं, और चूंकि प्रभु जी का नगरी है तो किसी को अपमान भी करने का हमको अधिकार नहीं है। राम जन्मभूमि मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराने को लेकर आरजेडी सांसद सुरेंद्र यादव के बयान पर बीजेपी और जेडीयू ने पलटवार किया है। एनडीए ने बयान को कुंठित मानसिकता वाला बताया तो बैकफुट पर आई महागठबंधन ने उनके बयान का बचाव किया है। राजद के सांसद सुरेंद्र यादव जी ने ध्वजा को लेकर जिस तरह का बयान दिया है, ये उनकी कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। जिस तरह से राम मंदिर के धर्म ध्वज का अपमान किया, वह सिर्फ उनकी सनातन विरोधी मानसिकता को उजागर नहीं करता, बल्कि पूरे इंडिया अलायंस महागठबंधन के सनातन विरोधी मानसिकता को दर्शाता है। धंधा करने वाले धर्म के बारे में नहीं जानते, उन्हें पता ही नहीं कि हिंदू धर्म के लिए कोई धर्म ध्वज नहीं है। हिंदू धर्म में लोल, नंदी, गरुड़, सिंह, चंद्रध्वज, जय, विजय, भीम, चपल, वैजयंतिक, दीर्घ, विशाल और स्वर्ण ध्वज, इतने सारे ध्वज हैं अलग अलग। ये पंथ ध्वज कहलाते हैं, धर्म ध्वज नहीं। मूर्खों को कहने दीजिए जो कह रहे हैं। अयोध्या में राम मंदिर के स्वर्ण शिखर पर धर्म ध्वजा लहराने के बाद राम भक्तों में खुशी की लहर है। सनातनी पताका लहराने के बाद हर तरफ हर्ष का माहौल है। ऐसे में आरजेडी सांसद के इस बयान से कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर धर्म ध्वजा पर इस तरह के बेतुके बयान की क्या जरूरत है? न्यूज 18 के लिए गया जी से एलन लीली के साथ पटना से संवाददाता रवि एस नारायण की रिपोर्ट। देखिए, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर रात्रि भोज का आयोजन किया गया है। बिहार चुनाव में मिली बड़ी जीत के बाद यहां पर दिग्गज जुटे हैं, जिसमें डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी पहुंचे हुए हैं। बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी पहुंचे हैं और गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की भी मौजूदगी है। क्षेत्रीय संगठन मंत्री नागेंद्र, निशिकांत दुबे, कृष्णपाल गुर्जर समेत बिहार चुनाव में काम करने वाले दूसरे प्रदेश के सभी प्रवासी नेता पहुंचे हुए हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि जीत का जश्न मनाने के लिए यहां पर ये रात्रि भोज का आयोजन किया गया है, जहां पर ये सभी बड़े दिग्गजों का जुटान हो रहा है और बिहार चुनाव की जीत की खुशियां मनाने के लिए एक साथ मौजूद हैं। तो कह सकते हैं डिनर डाइनिंग का आज आयोजन राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर किया गया है।
10 सर्कुलर रोड में राबड़ी आवास के साथ ही देखिए 26 एम स्ट्रैंड रोड जो तेज प्रताप यादव का आवास था वो भी खाली करने का आदेश मिल चुका है और इस आवास को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री लखेंद्र रोशन को अलॉट किया गया है। महुआ पहुंचे लखेंद्र रोशन ने ये कहा कि बंगला किसी का निजी नहीं होता है और ये सरकार का होता है। जो विधायक या फिर मंत्री बनेगा उसे बंगला मिलेगा, तो फिर चाहे वो तेज प्रताप को या फिर राबड़ी देवी का है। हम उसको सलामी तेज प्रताप जी का बंगला हो या राबड़ी देवी जी का बंगला हो, बंगला किसी का नहीं होता है, बंगला उस सरकार का है। आज बिहार सरकार में हम मंत्री है तो हमें आवंटित किया गया, फिर हमारे बाद जो होगा उनको आवंटित किया जाएगा। कि बंगला जो होता है ना, ये सरकारी संपत्ति होता है। जब कोई संवैधानिक पद पर आप होइएगा, विधानसभा का सदस्य होइएगा, मंत्री होइएगा, विधान परिषद के सदस्य होगा, तो वैसे परिस्थिति में बंगला आपको दिया जाएगा। और फिर आप जब तेज प्रताप है ही नहीं तो स्वाभाविक है उनके जगह पर आवंटन किन्हीं को होना था। दोबारा डिप्टी सीएम बनने के बाद विजय सिन्हा दिल्ली पहुंचे और विजय सिन्हा ने कहा कि जिस तरह से खनन माफिया के राज को खत्म करने का प्रयास किया है, इसी तरीके से भूमाफियाओं के राज को भी खत्म करने का प्रयास करेंगे। विजय सिन्हा ने यह कहा कि कई सफेदपोश दारू और बालू के अवैध पैसे को जमीन में लगाते हैं और कानून व्यवस्था खराब करने का प्रयास करते हैं, उस पर भी हमारी नजर रहेगी। डिप्टी सीएम बनने के बाद विजय सिन्हा दिल्ली दौरे पर हैं, उनसे बात करते हैं। विजय सिन्हा जी, काफी गर्मजोशी से स्वागत किया गया आपका यहाँ पर। किस तरह से आप नई भूमिका में अब नजर आएंगे और जो जिम्मेदारी आपको मिली है राजस्व और भूमि सुधार मंत्रालय और पहले से खनन था, उसको लेकर के आप कैसे आगे बढ़ेंगे? देखिए, मैं तो सबसे पहले अपने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करते हैं और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, सब लोगों ने जो सेवा का अवसर दिया है, जिस विश्वास के साथ बिहार की जनता का जो अपार जन समर्थन एनडीए सरकार को मिली है। और एक बड़ी खबर मिल रही है, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शराबबंदी कानून को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने ये कहा कि बिहार में शराबबंदी अब तक का सबसे अच्छा कानून है और इससे बढ़कर कोई कानून हो ही नहीं सकता है। मांझी ने कहा कि शराब इंसान को निशाचर बना देती है और इसीलिए शराबबंदी बेहद जरूरी है। हालांकि मांझी ने आरोप लगाया है कि कई पदाधिकारी और ब्रोकर्स मिलकर शराबबंदी को बदनाम कर रहे हैं। भ्रष्टाचार और लापरवाही की वजह से इसका असर कमजोर पड़ रहा है। सरकार को निगरानी तंत्र मजबूत करनी चाहिए। तो जीतन राम मांझी का ये बड़ा बयान, शराबबंदी को बताया सही। नहीं, देखिए, शराबबंदी बहुत अच्छा कानून है। हम बार बार इसके बारे में यही कहा करते हैं कि इससे बढ़कर के अच्छा कानून हो नहीं सकता है। हम अपना उदाहरण देते हैं, हमारे घर में शराब चुआए जाते थे, शराब बेची जाती थी, लेकिन कुछ ऐसी घटना घटी कि हम अपने पिता को मना किया कि साहब शराब बंद कीजिए। शराब बंद किए तो हम आज यहाँ पढ़ कर के आए हैं, यहाँ हैं। हमारा भाई इंस्पेक्टर पुलिस हो कर के आज दुनिया में नहीं है। कहने का मतलब शराबबंदी है, मनुष्य को निशाचर बना दिया जाता है, वो करता है। इसलिए शराबबंदी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कहीं कहीं गड़बड़ी है। खास करके जो पदाधिकारी हैं या ब्रोकर्स हैं, ये लोग मिल करके शराबबंदी को लोग बदनाम कर रहे हैं, उस और सरकार को ध्यान देना चाहिए। बिहार में लगातार अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर एक्शन हो रहा है। दरभंगा शहर में अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई की, जहां लहरियासराय थाना क्षेत्र से हाजमा चौक बस स्टैंड केएम टैंक होते हुए कोर्ट टावर तक प्रशासनिक टीम ने लगातार अभियान चलाया और इस दौरान जिन दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई हुई उन्होंने इसका विरोध किया है। कहा है कि अब वो अपने लोन की किस्त कैसे चुकाएंगे। भोजपुर जिले के आरा शहर में भी दूसरे दिन अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया। अभियान शुरू होते ही बाजारों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, दो तस्वीरें, एक दरभंगा की है और एक आरा की तस्वीर है, जहां पर अवैध दुकानों को हटाने का काम किया गया है। बुलडोजर की कार्रवाई की गई। बात करते हैं लखीसराय की। देखिए, लखीसराय में सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत पर जमकर बवाल हुआ। ये मामला नगर थाना क्षेत्र के गढ़ी गांव का है, जहां NH 80 पर बेकाबू गाड़ी ने 6 साल के बच्चे को रौंद दिया है, जिससे बच्चे की मौके पर मौत हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों और परिजनों ने NH 80 को जाम कर दिया है और इस बीच आरोपी गाड़ी ड्राइवर की गिरफ्तारी हुई है। ड्राइवर की गिरफ्तारी हो चुकी है और ग्रामीण लगातार मांग कर रहे थे कि गाँव के पास स्पीड ब्रेकर लगाया जाए ताकि ऐसी घटना फिर न हो। जाम के हालात को देख करके पुलिस और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लोगों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराया। तो जाम लगाया गया है, यहाँ पे पहुंच के सारा जो प्रक्रिया है इन लोगों को समझाया गया, आश्वासन दिया गया। जिला परिवहन
ऑफिस से इन लोग को 5 लाख का मुआवजा होता है, और वीडियो कार्यालय से और अंत्येष्टि योजना में जो भी है मुखिया जी भी मौजूद हैं, वीडियो मैडम भी है, तो इनको सारा आश्वासन दिया गया। जो गाड़ी है वो थाना में पकड़ा गया है जो एक्सीडेंट किया है, और जो ड्राइवर है वो भी अभी हाजत में बंद है, उन पे भी नियमानुसार कार्रवाई किया जाएगा। देखिए, बांका में महिलाओं से छेड़छाड़ का विरोध करना महिलाओं को महंगा पड़ गया। छेड़छाड़ करने वाले युवाओं ने विरोध कर रही महिलाओं से मारपीट की, जिसमें 4 महिलाएं जख्मी हो गई। ये घटना अमरपुर के खरदौरी की है, जहां शादी के रस्म निभाने के तहत यहां महिलाएं जो है वो कुएं से पानी भरने जा रही थी। तभी महिलाओं के साथ छेड़छाड़ हुई। महिलाओं के विरोध करने के बाद युवकों ने महिलाओं पर हमला कर दिया। सभी घायल महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित महिलाओं ने अमरपुर थाने में लिखित शिकायत करते हुए न्याय की भी गुहार लगाई है। हमारे बच्चा बुतरू लड़की से जबन 2-4 गो लकड़ा घीचे छे दारू पीबी के बामा बोलिए के सबका कहना घीचा लगलो है, सबका अपना बच्चा घीचा लगले, सबका भगाबो बस इतना देरी में लाठी से चलाबा कोई न समाज 2 थप्पड़ छोड़ासने के लगलो, चोरा बाद में लाठी सरासर लाठी दिया लगली सब। कहां घटना होलो छे? स्कूली पर। मुन्नी सिंह। आप लोग वहाँ शामिल होने गए थे? हम घरे तरह एक ही घर तरह। उसके बाद फिर आप लोग यहाँ से महिला लोग गई जब घटना गीत गाने के लिए। तो देखिए, ये कुछ महिलाएं हैं जिसने जब विरोध किया छेड़खानी का, तो इन महिलाओं को कुछ युवकों ने इन पर हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि मारपीट की गई है इनके साथ में, और 4 महिलाएं इस दौरान घायल हो गई हैं। तो महिलाओं को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित महिलाओं ने थाने में इसकी शिकायत भी की है। मुजफ्फरपुर में लापता व्यापारी का शव मिलने से देखिए हड़कंप मच गया। ये जो मामला है करजा थाना क्षेत्र के मरवन का बताया जा रहा है। वहीं शव मिलने के बाद में गुस्साए परिजनों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे सड़क पर गाड़ियों की कतार लग गई। बताया जा रहा है कि व्यापारी दीपक कुमार 3 दिन से लापता था, और आज पुल के नीचे उसका शव बरामद हुआ है। मृतक की बहन ने 3 युवकों पर दीपक की हत्या का आरोप लगाया है। कहा है कि सभी ने योजना बनाकर भाई की हत्या की। पुलिस ने भी शुरुआत में उनकी बात नहीं सुनी। घटना की जानकारी मिलते ही एसएसपी गरिमा और करजा थाना पुलिस मौके पर पहुंचती है। पुलिस अधिकारियों ने परिजनों को समझाया है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। इसके बाद सड़क जाम किया गया। लोगों जो सड़क जाम कर रहे थे लोग, उनको समझा बुझा करके एक बार फिर से यातायात को सुचारू रूप से चालू कराया गया है। तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। यहाँ पर ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला। परिजनों ने दरअसल हत्या का आरोप लगाया है। जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद लोगों को शांत कराया। जो लोग जाम लगाए हुए थे उनको समझा बुझा करके मामले को शांत कराया, और एक बार फिर से यहाँ पर जाम की जो स्थिति बनी हुई थी उसको चेक किया गया है। राजधानी पटना में भी एक बार फिर देखिए पीला पंजा गरजा है, जहां पर पटना सिटी के गंगा पाथवे पर प्रशासन की टीम ने बुलडोजर से अतिक्रमण को हटाया है। सड़क किनारे अवैध रूप से बने हुए पक्के निर्माण को तोड़ा गया, तो वहीं गंगा किनारे अवैध रूप से बने हुए कई खटालों को भी हटा दिया गया है। इस दौरान कार्रवाई का विरोध किया गया लोगों के द्वारा। हालांकि कार्रवाई जारी रही। राज्य सरकार ने गंगा किनारे बने हुए गंगा पाथवे को अपग्रेड करके 4 लेन बनाने का फैसला लिया है। तो ऐसे में सड़क का चौड़ीकरण हो रहा है, और जो लोग वहां पर अतिक्रमण किए हुए हैं उन सभी लोगों को हटाया जा रहा है। कल से हटाया जा रहा है। ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो कि जेपी गंगा पथ के पैरेलल नीचे वाली जो रोड है वो 4 लेन होनी है। ये गाय घाट से दीदारगंज तक 4 लेन होनी है। तो इसी में जो अवैध अतिक्रमणकारी है उसको है जो कि रिमूव कराया जा रहा है। आज महाराज घाट से कहाँ तक? हाँ, महाराज घाट से आज दीदारगंज तक चलेगा। दीदारगंज तक है खाली कराने का, जहाँ तक शाम तक हो सके वहाँ तक कराया जाएगा। और इसी के साथ अपना बिहार में फिलहाल इतना ही। आगे देखते हैं जो